नमस्कार, मैं हूं अनीस, एजुकेशन काउंसलर। आज हम बात करने जा रहे हैं CMSNED कोर्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। CMSNED कोर्स का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है cmsned.svu.edu.in और आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्म खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आप साइन इन क्लिक करेंगे। साइन इन क्लिक करने के बाद आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करना है। यूज़र आईडी आपको मेल या व्हाट्सएप के थ्रू आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, जो कि आपका अल्फा न्यूमेरिक होगा। उसे आप बिना किसी स्पेस के पुट करना है और नीचे आपका पासवर्ड डालना है, जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। जब आपने इंक्वायरी की होगी तो उसी समय आपने मोबाइल नंबर फिल किया होगा, वही आपका पासवर्ड होता है। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो आपको फॉर्म खुल के आ जाएगा बेसिक डिटेल फॉर्म का, जिसमें आप अपना फर्स्ट फुल नेम डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है अनिल चंद्रा बॉस, ये हमारे स्टूडेंट हैं। इसके बाद हम इनके पिताजी का नाम सेकंड ऑप्शन में, जो कि फादर नेम है। उसके बाद इनकी माताजी का नाम, जो कि आपका मदर नेम है। फादर और मदर का फुल नेम इसमें पुट करना है, जो भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे होंगे 10th या 12th के मार्कशीट पे, उसके हिसाब से आपको सारे डिटेल्स फिल करने हैं। अब हम आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे, जेंडर सिलेक्ट करेंगे और कैटेगरी, जो भी आपकी जनरल OBC ST है। यहाँ OBC है तो हमने OBC सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपका आधार नंबर। स्क्रॉल करेंगे आप नीचे तो आपको एड्रेस का ऑप्शन आएगा। एड्रेस के ऑप्शन में आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस दोनों एड्रेस के ऑप्शन हैं। पहले आप परमानेंट एड्रेस फिल कर लेंगे। परमानेंट एड्रेस में जैसा कि पिन कोड हमने पुट किया है, उसके बाद आप अपना पिन कोड पहले आप जब डाल लेते हैं तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना आसान हो जाता है। फिर हम आप पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, आपका स्टेट सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट। परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ सेम एज परमानेंट ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पे आप टिक लगा देंगे तो दोनों ऑप्शंस आपका दूसरा स्टेप आ जाएगा। सेकेंड स्टेप पे आपको सबसे पहले सेशन सेलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन आपका एडमिशन टाइप है, जिसमें आप फ्रेश सेलेक्ट करेंगे। फिर आप कोर्स DCMS स्पेशलाइजेशन CMSNED सेमेस्टर 1 पेमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे और पे क्लिक करेंगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपको, जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको UPI के ऑप्शंस हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। यहाँ स्टूडेंट UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो हम गूगल पे सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे उनकी UPI एड्रेस फिल करेंगे। जो भी आपका UPI एड्रेस है वो आप फिल करेंगे। अगर आप अदर ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो अदर भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ हमने UPI पुट कर लिया। अगर आप गूगल पे से कर रहे हैं तो साथ में आपको बैंक भी सिलेक्ट करना होता है। जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसका UPI अलग होता है हर बैंक का, तो उसके हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। 20 रुपीज़ जो है वो आपका प्लेटफॉर्म चार्ज है, जो कि गूगल पे आपको चार्ज करता है। ऐसे अदर प्लेटफॉर्म के चार्जेस वेरी करते हैं। यहाँ दूसरा ऑप्शन आपको QR कोड का भी है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप QR कोड पे स्कैन करके भी पे कर सकते हैं, जिस तरह आप UPI से कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके गूगल पे एक नोटिफिकेशन जाएगा पेमेंट का, वहाँ से आप उसे एक्सेप्ट करके पे क्लिक करके पे कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब उसके बाद आपका तो ये है आपकी फ़ीस रिसिट, जो कि श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी आपके रजिस्टर्ड मेल ID पे भेज देती है। थर्ड स्टेप है आपका एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स में आप अपने 10th और 12th की डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद आप उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो ये था CMSNED का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आई होप कि आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप CMSNED का रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो विजिट करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑथेंटिक लिंक को और आज ही रजिस्टर करें खुद को CMSNED डिप्लोमा के लिए।